आर्मी चीफ के जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अफगान अमन अमल में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शुरका का खित्ते के अमन इस्तेहकाम के आज़म का यादा, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में सरहदों पर मौसर इक़दाम किए हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। DGISPR ने 2 टोक मौक़िफ़ दोहरा दिया। शेख रशीद जाओ, सिंध की खबर लाओ। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर दाखिला की ड्यूटी लगा दी। वजीर आजम से बातचीत में गवर्नर सिंध और असद उमर ने सूबे में बदइंतजामी और जराइम पर तशवीश का इजहार किया था। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, वजीर दाखिला रिपोर्ट पेश करेंगे। शेख रशीद ने भी समा पर तस्दीक कर दी। कहते हैं सिंध हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम रही। सारा निज़ाम जो है पुलिस का वो रेंजर्स के साथ बातचीत करें, और जो वहाँ इतनी बड़ी लाकानूनियत जन्म पा चुकी है और पुलिस डिलीवर नहीं कर पा रही, तो उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट करें फौरी तौर पर। पंजाब से, KP से, सब जगह से बेहतर हालात हैं। अल्लाह रहम करे कि वजीर आजम साहब नोटिस किया है। आटा, चीनी, दवाई और महंगाई के बाद अब सिंध की बारी। अल्लाह रहम करे, वजीर आजम ने सिंध की सूरत हाल का नोटिस ले लिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा का तंज समा से बातचीत में कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत तहरीक इंसाफ से बर्दाश्त नहीं हो रही। सूबे के लिए कुछ करना है तो पानी दो, आबादकार परेशान हैं। MKM के ख्वाजा अज़ार ने कहा, पीपल्स पार्टी की तनकीद समझ से बाहर है। डाकुओं ने सिंध में पुलिस की रिट को चैलेंज किया, सूबाई हुकूमत को वफाक से ताउन करना चाहिए। इन 2 जमातों को सरबराही इजलास में बुलाने की कोई तजवीज़ मौजूद नहीं है। इधर हम उधर तुम, पीपल्स पार्टी और PDM में खलीज गहरी हो गई। सरबराही इजलास में PP और ANP को नहीं बुलाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कहा, ऑपोजिशन इत्तेहाद अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। इन्हीं उसूलों की वजह से हमने अपने दोस्तों की कुर्बानी दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत पर तंज करते हुए इमरान खान की बात दोहराई। मुश्किल ये है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत अभी मैच्योर नहीं है कि वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके जो सियासतदानों के दरमियान हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। और वो हमने जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया। हमारा एक ही तो मुद्दा था और कोई मुद्दा ही नहीं, जो शाहिद खाकान अब्बासी ने पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी को उस पर अमल करना चाहिए। मरियम नवाज ने सियासी भाई की पार्टी को पैगाम दे दिया। शाहिद खाकान ने कहा था, पीपल्स पार्टी ने जो नोटिस फाड़ा था उसे जोड़ो, पढ़ो, वजाहत दो। उन्होंने पीपल्स पार्टी की वापसी पर सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने की धमकी भी दे दी। PDM कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है जो उसका एतमाद भी तोड़े और बाहर निकल जाएं और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद हैं। वो कागज़ जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़ें और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। उनका क्राइटेरिया ये है कि वो आपकी लीडरशिप का पर्स उठा के जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मिनिस्ट्रीशिप मिली। उन्होंने कहा घुस के मारेंगे। हमें भी आता है इसका जवाब देना। जाओ शेरू को पालो, तुम लोग जाओ शेरू को पालो, पता चले बात करते हो। इधर ये दादागिरी नहीं चलेगी, समझे। इरसा इजलास में मुबैना झगड़े के आफ्टर शॉक, सिंध असेंबली लरस गई। पीपल्स पार्टी और PTI वालों की ठन गई। बिलावल गफ्फार ने सुहेल अनवर सियाल को लीडर का पर्स उठाने का ताना दिया। मुकेश कुमार चावला गुस्से में आ गए, तिलमिला गए। बोले, ऐसी बातें करोगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। चेयरमैन इरसा को हटाने का मुतालिबा भी किया गया। सुहेल अनवर सियाल ने कहा, किसी का हिस्सा नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। इल्जाम लगाया, इरसा के इजलास में सिंध के मेंबर की तज़हीक की गई। सिंध के हुकूक के फिर अगेन डाका मार के जबरदस्ती TP लिंक खोला गया है। आज इरसा इजलास में चेयरमैन और मेंबर सिंध ने मुबैना तल्ख कलामी। मेंबर सिंध का चेयरमैन इरसा पर किताब मारने का इल्जाम। कहा कि मैंने TP लिंक कनाल बंद करने का मुतालबा किया था।
जिसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। चेयरमैन इरसा ने तरदीद कर दी, कहते हैं इजलास में ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया, इल्जामात गलत हैं। लाहौर में जहांगीर तरीन ग्रुप की अहम बैठक, सूबाई वजीर अजमल चीमा की जानिब से इशाया दिया जाएगा। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के मेंबरान की शिरकत मुतवक्के। हम 2 प्रोग्राम्स लेके आए हैं और ये 2 प्रोग्राम्स का सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे हम अपने नौजवानों को रोज़गार दे सकते हैं। सबसे पहले स्किल्स एजुकेशन, 1,70,000 स्कॉलरशिप्स हम दे रहे हैं स्किल एजुकेशन के लिए। वज़ीर आज़म का नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए 2 मंसूबों का ऐलान। स्किल एजुकेशन के लिए 1,70,000 स्कॉलरशिप्स, जिनमें से 50,000 स्कॉलरशिप्स हायर टेक्नोलॉजीज के लिए दी जाएंगी। नौजवानों को अपने कारोबार के लिए 100 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए गए। प्लीज बंद करने की कोशिश करें, शामा जल्दी करें, अदरवाइज आप लोगों को थाने के लिए ले जाना पड़ेगा। शटर गिराओ वरना थाने आओ। सिंध हुकूमत के अहकामात के बाद कराची में पुलिस ने 6 बजे दुकानें बंद कराई। रोशनियों और रौनकों के शहर में एक बार फिर सन्नाटों का राज। कोरोना केसेस के बायस सूबाई हुकूमत ने सख्त पाबंदियां लगाई है। रात 8 बजे के बाद बिला जरूरत घरों से निकलने की इजाजत नहीं। ड्राइवर सिर्फ एक शख्स के साथ इमरजेंसी में सफर कर सकता है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार। होम डिलीवरी और टेक अवे की रात 12 बजे तक इजाजत। तकरीबात में 10 से ज्यादा अफराद को मदऊ नहीं किया जा सकता। एहतियात के पेश नजर स्कूल बंद कराने वाले वफाकी वजीर तालीम खुद एहतियात का दामन छोड़ बैठे। कोविड टेस्ट कराने के बाद भी तकरीब में शिरकत की। कुछ ही देर बाद टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मुल्क भर में एक दिन में मजीद 92 अफराद जाँ भाग हो गए। 2253 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब भर के अस्पतालों की ओपीडीज बहाल कर दी गई। साबिक मुशीर और सेक्रेटरी खजाना के खजानों के केस का फैसला आ गया। कोयटा की एहतसाब अदालत ने मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। जायदादें भी जब्त होंगी हुक्म दे दिया। मुशीर खजाना मीर खालिद लांगू को 26 माह कैद की सजा। मुश्ताक रईसानी ने मिली भगत से 3 अरब से जायद की करप्शन की थी। वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ को बरतानिया से डिपोर्ट कराने के लिए मुतहर्रिक। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं बरतानिया को बताया है नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं। बरतानवी कानून है सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीजा नहीं दिया जा सकता। बरतानिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर सकता है। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की दरखास्त कब दायर हुई, कब और कैसे मुकर्रर हुई? सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपील पर ऑपोजिशन लीडर को नोटिस जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट से सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया। असल सिंध के डाकू पक्के के डाकू हैं, जो असेंबली में हैं, जो मिनिस्ट्रीज में हैं, जो सरकार में हैं और जो सिंध के बाइख्तियार हैं। कच्चे के डाकू तो कुछ भी नहीं, असल में पक्के डाकू सिंध को लूट रहे हैं। असेंबलियों में बैठे लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन हो तो छोटे मोटे डाकू सुधर जाएंगे। हलीम आदिल शेख की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा 200 के करीब SSU के कमांडोज को बिलावल हाउस में भैंसों की सिक्योरिटी पर लगाया गया। सामान्य खबर ब्रेक की तो हटाया गया। पुलिस मायरा कत्ल केस में ठीक से ताउन नहीं कर रही। मकतूला के वालिद की समा से बातचीत। बताया मायरा ने बताया था कि उसका दोस्त शादी करना चाहता है लेकिन कत्ल क्यों कर दिया ये समझ नहीं आता। मायरा के वालिद समा के प्रोग्राम 7 से 8 में बातचीत करते हुए रो पड़े। ब्लैकमेल क्या, तुझे ब्लैकमेल करती थी? फ्रेंडों में कुछ हो जाता छोटा मोटा तो तू उसको कुछ वैसे कह दे। सर जाहिर के घर वालों ने कोई राब्ता किया है आप लोगों से? नहीं, मेरे साथ कोई राब्ता इन लोगों ने नहीं है।
मुआशरे की इस्लाह के लिए मिंबर अपना भरपूर किरदार अदा करे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने जुमे के खुतबात के लिए 100 मौज़ूआत की फहरिस्त मुरतब कर ली। विरासत, खवातीन के हुकूक, बददियानती, रिज़्क़ हलाल, पड़ोसियों के हुकूक और रास्तों के अहकामात के साथ साथ औलाद की तरबियत, मिसाली घराना, वक्त की अहमियत, तिजारत और कारोबार के मौज़ूआत भी शामिल हैं। फलस्तीन में 10 रोज से बमबारी जारी थी। पाकिस्तान, तुर्की और दीगर मुस्लिम ममालिक की कोशिशों से जंगबंदी हो गई, जो इस महाज पर कामयाबी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने दौरे की रुदाद और कामयाबियां पार्लियामेंट में बता दी। चीन का शुक्रिया भी अदा किया। ये भी कहा कि बदकिस्मती है सलामती काउंसिल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। और फलस्तीनियों ने हार नहीं मानी तो कोई कैसे हराएगा। इस्राएली हमलों में तबाह गजा की तामीर नौ शुरू कर दी गई। कहते हैं जब तक उम्मीदें जिंदा हैं कोई शिकस्त नहीं दे सकता।